क्या सुविधा कर रखी टूरिस्ट के लिए, ना तो पानी है ना सड़कें, सड़कों पे देखो ये बुरे हाल हो रखे। क्योंकि 144 करोड़ की योजना जो घाटी यमुना की योजना आई है मसूरी में पानी के लिए, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। कौन से एरिया में मसूरी में जहाँ पानी की दिक्कत हो रही है? रंडौर नहीं आ रहा, पिक्चर पैलेस में नहीं आ रहा, भिलाड़ू में नहीं आ रहा, और 144 करोड़ की योजना और बिना फिल्टर के इन्होंने 3-3 फुट के जो इन्होंने पाइप डाले हैं, वहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल सड़कों के खत्म अंदर हो चुके हैं। इन्होंने पानी के दे रहे हैं मोदी जी की फोटो लगा के, और उसके अंदर रेत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लोगों के दिमाग में असर कर रहे हैं, धीमा जहर दे रहे हैं। तो ये सरकार जहरी दे रही है। इन्होंने पहले नमक में जहर मिला के बेचा कि कितने बच्चों को पीलिया हुआ। वो पीलिया किस कारण से हुआ? क्योंकि गंदा पानी आ रहा था। तो लोग जो हैं होटल वाले पानी के टैंकर से पानी मंगवा लेते हैं। अगर स्रोत ना हो तो यहाँ भी शिमला जैसा हाल हो जाए, यहाँ पर भी जो है होटल बंद हो जाएंगे। जल निगम से हम बात करते हो तो कह रहे पानी आ रहा है। कहाँ पानी आ रहा है? तो हमें किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काट। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मसूरी के पिक्चर पैलेस में और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुतला फूका गया है जल निगम का, कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ता जसबीर कौर द्वारा। और ये पुतला इसलिए फूका गया है कि कुछ टाइम से पूरे मसूरी भर में जगह जगह इलाकों में हमने स्टोरी भी कवर किया था कुछ इलाकों की, किस तरह कुछ इलाकों में पानी की किल्लत है और ये किल्लत बनी हुई काफ़ी टाइम से। जलस्थान का कहना है कि काम हो रहा है, कई बार वो बोलते हैं हम गए थे उनके पास की लाइन चालू हो गई है, अब पानी आ रहा है। उसके बावजूद बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी की किल्लत बताई जा रही है, पानी नहीं आ रहा है लोगों का। अभी दिवाली के अवसर पर भी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि पानी नहीं है उनके घरों में। तो ये मसूरी में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है पानी, क्योंकि जिस तरह से कई सालों से यमुना लाइन पे काम हो रहा था तो उसका फल कहीं ना कहीं मसूरी की जनता को नहीं मिल रहा है। और एक खास देखा जा सकता है आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया है। मैम, क्या आवश्यकता पड़ी जलस्थान का पुतला फूकता? अब तो पाइपलाइन शुरू हो गई है, 150 करोड़ का पाइपलाइन बिक चुकी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी भी? नहीं, हमने जल निगम के साथ साथ हमने हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं और सरकार का भी पुतला फूका है। क्योंकि 144 करोड़ की योजना जो घाटी यमुना की योजना आई है मसूरी में पानी के लिए, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। और जब योजना आई थी, क्यों फेल बता रहे हैं मैम? वो फेल इसलिए है कि पानी नहीं आ रहा शहर में, जनता बहुत परेशान है। आप लंडौर का क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पानी नहीं आ रहा। जल निगम से हम बात करते हो तो कह रहे पानी आ रहा है। कहाँ पानी आ रहा? तो हमें किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि हम यहाँ पर आके सरकार का जो नहीं जी, भिलाड़ू की महिलाएं हमारे साथ है, रोज परेशान है, डेली मुझे फोन करती है। भिलाड़ू जहाँ पे पंप हाउस है, जहाँ से मसूरी, भिलाड़ू में जहाँ पंप बना हुआ वही पानी नहीं है, वही पानी नहीं आता। वहीं से जहाँ से बिल्कुल उनके घर के पास पंप है। और कई बार वो मुझे फोन करती है, फिर मैं जेई को फोन करती हूँ, तब उनके यहाँ थोड़ी देर के लिए पानी आता है, फिर वो बंद कर दिया जाता है। कहा तो ये जाता था कि यहाँ पर 14 MLD पानी की जो ये पूरा होगा, पूर्ति होगी इस योजना से, परंतु उसके नाम पे सिर्फ 4-5 MLD पानी आ रहा है। और ये तो शुक्र करिए यहाँ पर स्रोत हैं, तो लोग जो हैं होटल वाले पानी के टैंकर से पानी मंगवा लेते हैं। अगर स्रोत ना हो तो यहाँ भी शिमला जैसा हाल हो जाए, यहाँ पर भी जो है होटल बंद हो जाएंगे, यहाँ पर्यटक नहीं आएगा। कौन से एरिया में मसूरी में जहाँ पानी की दिक्कत हो रही है? रंडौर नहीं आ रहा, पिक्चर पैलेस में नहीं आ रहा, भिलाड़ू में नहीं आ रहा, और ऊपर जो कैंट का एरिया है वहाँ पर नहीं आ रहा। वहाँ लोग बहुत परेशान है, फोन आते हैं कि पानी नहीं आ रहा। और पानी जब आ रहा था तो उसके अंदर इतनी गंदगी थी उस पानी के अंदर कि उससे जो है बहुत सारे बच्चे बीमार हुए। बच्चों के बीमार होने का कारण क्या? अचानक 30-40 बच्चों को अगर पीलिया हो जाता है। हमारे साथ ये आशाएं हैं, ये हॉस्पिटल में काम करती है, इनसे पूछिए कि कितने बच्चों को पीलिया हुआ। वो पीलिया किस कारण से हुआ? क्योंकि गंदा पानी आ रहा था। हम खुद देखते हैं, हमारे जो नल है उसमें मिट्टी, बिल्कुल रेत आती है, उसके अंदर गंदगी आती है। भिलाड़ू का मोटर चल रही है क्या उधर, कि पूरा बंद पड़ा हुआ है? पूरा बंद पड़ा हुआ है। जब पानी नहीं आ रहा तो बंद ही होगा। पंप तो चल रहा है, परंतु जो यमुना घाटी से पानी आता है वो उनके अंदर टैंक जो होते हैं ऊपर उसके अंदर आता है, वहाँ से सप्लाई होती है। परंतु अब 3-4 दिन से मेरे ख्याल से वहाँ नीचे जो पंप बंद हो चुके हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर ये योजना है, जहाँ नीचे यमुना पे, आप उनसे फ़ोन करिए अधिकारियों को, उनसे पता करिए कि वहाँ पर वो पंप खराब हो गया और ऊपर पानी नहीं आ रहा। और 144 करोड़ की योजना और बिना फिल्टर के, ये तो जनता के साथ खिलवाड़ है ना। जनता को आप मतलब एक धीमा जहर दे रहे हैं। तो ये सरकार जहर ही दे रही है। इन्होंने पहले नमक में जहर मिला के बेचा,
इन्होंने पहले नमक के अंदर रेत मिला के जो पूरे कंट्रोल पे सप्लाई किया, और उसके बाद हमारे एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, साथ में हमारे जो राशन कार्ड इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं, वो चेक करने के लिए भी नमक के अंदर रेत कहाँ से है। अरे सरकार खुद भेज रही है नमक, मोदी जी की फोटो लगी हुई है, नहीं बना रहा नमक। और राशन कंट्रोल वाले की दुकान पे आप नमक के पैकेट दे रहे हैं मोदी जी की फोटो लगा के, और उसके अंदर रेत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लोगों के दिमाग में असर कर रहे हैं, और फिर आप जांच कर रहे हैं। अब कंट्रोल वाला थोड़ी बैठ के उसमें रेत मिलाएगा, वो भी नमक में। आपने कंप्लेन तो करी होगी जेई वेट, क्या बोलते हैं वो लोग? कुछ नहीं बोलते वो लोग भी आश्वासन देते हैं कि पानी आएगा, लेकिन जब सुबह देखो तो नल खाली के खाली है। वो तो एक टाइम तो आ रहा होगा सुबह शाम, कभी नहीं आता पानी वहाँ, जहाँ बिलाड़ू पंप है वहाँ पानी नहीं आता। वहाँ की जनता बहुत परेशान है। कैसे कर रहे हैं आप लोग मैनेज? हम लोग तो झरने से पानी ले लेके आते हैं, हमारे पशु रखे हैं, पशु के लिए पानी चाहिए, लेकिन इन लोगों के कानों में कोई खबर नहीं जाती है। ये लोग झूठे बातें करते हैं यहाँ आके कि हमने ये लागे, हमने वो लागे, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं दिखा इनका। जल निगम का भी पुतला फूका गया, क्योंकि जल निगम ने एक तो पानी की योजना आई, ठीक है, उनको दे दी गई, दूसरी सीवर की योजना आई थी मसूरी के अंदर, 76 करोड़ की योजना थी वो, और उसमें इन्होंने पूरा शहर खोद के रख दिया, पूरी सड़कें खोद के रख दी, परंतु वो कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। मतलब सीवर अभी चालू नहीं हुआ है बहुत सारे एरिया में। एसटीपी 14 जोन बनाए थे और इनके 6-7 एसटीपी बनने थे, अभी तक पूरे एसटीपी भी नहीं बन पाए हैं। और आप देखिए कि जो आधे में कई मोहल्ले तो अभी बिना उसके ही हैं, जहाँ पर लाइन ही नहीं डली। लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमारे यहाँ लाइन डलवा दीजिए, तो वो काम भी अधूरा छोड़ के यहाँ से जा चुका है। जल निगम तो अपना बिल्कुल यहाँ से बिस्तर आपने तो बात करी होगी मैम जल निगम से? जल निगम कंप्लेंट करते हैं, जल निगम की कर रहे हैं, वहाँ तो यही जवाब आता है, किसी अधिकारी पे असर ही नहीं है। अब हमने तो चलो सभासद आप बोलते फर्क नहीं पड़ता उसका? आप देखिए ना, सभासद नहीं, यहाँ तो विधायक का असर नहीं पड़ रहा किसी को, विधायक के कहने से, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जब इंसान भ्रष्टाचार हो जाता है, जब मंत्री भ्रष्टाचारी हो जाए और अधिकारियों से पैसा खा रहा है, तो वो अधिकारी को भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अंदर आप जो हमारी समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हमारी जल निगम से 2 समस्या है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या। अब क्या करें, जब हमको फ़ोन करते हैं कोई जवाब ही नहीं मिलता, और हम कर देंगे। जो इन्होंने सीवर डाला, सीवर की लाइनें डाली, उन्होंने जो नाले थे उसके अंदर डाल दी, और बरसात में वो जो पानी है वहाँ फंस रहा, लोगों के घरों में जा रहा है, क्योंकि नाले के बीच में इन्होंने 2-2, 3-3 फुट की लाइन डाल दी। तो गुणवत्ता तो इस काम की तो गुणवत्ता ही खैर खत्म है। इन्होंने 3-3 फुट के जो इन्होंने पाइप डाले वहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल सड़कों के अंदर इन्होंने पानी की जो लाइनें डाली हैं। आप गांधी चौक से लेकर केम्प्टी फॉल नीचे तक देख लीजिए, सारी सड़कें बैठ रही हैं बरसात के कारण, क्योंकि जहाँ वो सड़क खुली उसके अंदर पाइप डाला, अंग्रेजों के ज़माने की वो सड़कें थी, और पाइप सड़ने से वो सड़क जो हिल गई, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से उसको पैक नहीं करा। इन्होंने फटाफट उसमें पाइप डाला, मिट्टी डाली, और वो सड़कें बंद कर दी। और अब वो पता चल रहा है कि वो सारी सड़कें घुसते उनके कैसे निकल रहे हैं, और कैसे नुकसान हो रहा है, और कैसे जनता परेशान हो रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको यहाँ पर आके बात करनी चाहिए, जनता की समस्याएं सुननी चाहिए। बस उनके जो हमारे अंधभक्त हैं, उनके वो फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फटाफट प्रचार प्रसार हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, होता कुछ धरातल पे कुछ नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि टूरिस्ट नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा टूरिस्ट? क्या सुविधा कर रखी टूरिस्ट के लिए? ना तो पानी है, ना सड़कें, सड़कों पे देखो ये बुरे हाल हो रखे, ऐसे टल्ले लगा रहे हैं, निकलेंगे नहीं। स्थानीय निवासियों के लिए भी कितनी परेशानी, हम खुद गाड़ियाँ चलाने वाले, हमारे लिए कितनी दिक्कतें होती है। ड्यूटी वाले ड्यूटी नहीं पहुँच पाते हैं, जाने वाला अपने घर पहुँच नहीं पाता है। एक तरफ कहते हैं कि टूरिस्ट नहीं, कहाँ से आएगा टूरिस्ट? मसूरी का ऑलरेडी वैसे भी खत्म हो चुका है। तो देखिए कहीं ना कहीं जब सभासद खुद बोल रहे हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है जलस्थान द्वारा, तो ये आम आदमी की कहाँ से सुनी जाएगी? तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन चुका है। मसूरी के कुछ इलाके पानी से बड़े परेशान हैं, तो हम चाहेंगे जलस्थान का भी इस पे पक्ष जानना है कि क्यों ये प्रॉब्लम है, क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही है। थैंक यू।